जरा बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्ट किया गया मुख्तलिफ मुल्कों से वापस भारत की ओर, और ये एदाद शुमार जो है वो मरकजी वजारत खारजा की तरफ से ऐवान के अंदर एक तहरीरी सवाल के जवाब में रखी गई। और न सिर्फ ये कहा गया कि किस रियासत और किस शहर से कितने लोग वापस आए हैं और वापस भेजा गया, बल्कि यह भी कहा गया कि बुनियादी वजूहात इस पूरे मामले में क्या है। कुल मिलाकर पिछले 5 साल के दौरान वजारत खारजा के बयान के मुताबिक 1,60,000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। 1,60,000 से ज्यादा भारतीयों को मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से डिपोर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा लोग जिन्हें वापस भेजा गया है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने टॉप किया डिपोर्शन में, वापस भेजने में। उसके बाद यूएई का नंबर है, और फिर ये साफ कर दिया गया कि जनाब ये मामलात जो सामने आए, जब इनकी तहकीकात रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ की तरफ से की गई तो पता लगा कि फर्जी नौकरियों के सिलसिले में लोगों को यहाँ से लिया गया, इन्हें जासा दिया गया कि आपको दुबई में, यूके में, यूएस में, दीगर मकामात पर आपको नौकरियां दी जाएंगी। एक फर्जी रैकेट के जरिए से उन्हें वहां लाया गया, लेकिन वहां की हुकूमत ने जब कार्रवाई की तो पता लगा कि ये सब फर्जी है, तो वापस भेज दिया। तो ये वजारत खारजा ने साफ किया कि फेक ओवरसीज जॉब रैकेट जो है वो चलते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो फंसते हैं। कुल मिलाकर 3,925 कंप्लेंट्स, शिकायतें जो है वो दर्ज की गई है फ्रॉड एजेंट्स के खिलाफ, और मुल्क भर के अंदर 955 FIR रजिस्टर किए गए हैं उन लोगों के खिलाफ, उन फर्जी कंपनीज के खिलाफ जो भारतीय शहरियों को यहाँ से वर्गला कर, नौकरियों का जासा देकर, बड़ा पैसा लेकर इन इलाकों की ओर भेजते हैं, और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि नौकरी तो है ही नहीं। कुल मिलाकर 3,505 अनरजिस्टर्ड एजेंट्स भी लिस्ट हुए हैं ई माइग्रेंट पोर्टल के हवाले से। यानी 2 तरह की रजिस्ट्रेशन है। एक रजिस्ट्रेशन उसकी है जो लोग जाते हैं, दूसरी रजिस्ट्रेशन वो है जो लोग बेचते हैं, रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर पता लगा कि 3,505 ऐसे अनरजिस्टर्ड एजेंट्स भी थे जिन्होंने लोगों को फर्जी नौकरियों का ऑर्डर जारी किया, फर्जी चीज़ें दी ताकि वो वहाँ जाकर दरबदरख्वार हो जाए। इस बीच इतलात और खबरों के मुताबिक जो तहरीरी सवाल का जवाब वजारत खारजा की तरफ से दिया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि 1,21,000 लोग सऊदी अरब से वापस भेजे गए। उसके बाद 22,209 लोग यूनाइटेड अरब इमारात UAE से वापस भेजे गए हैं। 6,740 के करीब मलेशिया से वापस आए हैं। 5,319 कतर से वापस भेजे गए हैं, और 4,375 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वापस भेजे गए हैं। 2,180 जो है वो म्यांमार से भी वापस भेजे गए हैं। पार्लियामेंट के रुकन की तरफ से ये सवाल पूछा गया था, जिस पर जवाब देते हुए ये साफ कर दिया गया कि फर्जी ओवरसीज जॉब रैकेट जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आए हैं। सन 2023 और सन 2025 में 3,925 दरख्वास्तें, शिकायतें मौसूल हुई नेशनल वाइड पर, जिन पर तकरीबन 955 FIR भी रजिस्टर किए गए हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज या एजेंट्स के खिलाफ। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट सामने आई, जिसके बाद केरला का दूसरा नंबर है, तमिलनाडु का नंबर है, पंजाब का नंबर है, तेलंगाना का नंबर है, और जम्मू कश्मीर का भी इसमें नंबर बताया गया है। एज ऑफ जनवरी 2026 3,505 अनरजिस्टर्ड एजेंट्स पब्लिश किए गए हैं। ई पोर्टल जो सरकार की तरफ से ई माइग्रेंट पोर्टल, अगर आपने भी जाना है तो इस पोर्टल को जरा एक बार देखिएगा। ई माइग्रेंट पोर्टल है जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है, कैसे जाया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। तो इस पोर्टल पर तमाम जानकारियां हैं, सरकार की तरफ से तमाम तर एदाद शुमार ऐवान के सामने रख दिए हैं।